ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत दूर से विदेश से तुम्हें से मिलने आ रहा है ना। कोई नहीं, कई सारे उद्देश्य लेकर आ रहा है। उसमें से एक तुमसे मिलना भी है। व्यक्ति के मन में बहुत सारी बातें हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसे सुनकर तुम्हें खुशी मिलेगी और आश्चर्य भी होगा, और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो शायद तुमने अभी सोचा ही नहीं होगा कि उसका जिक्र होगा। पर देखो, तुम जिस रफ्तार से चल रहे हो ना, तार से चल रहा है जो तो जिसको है, जो बात है उसे व्यक्त करने की आज़ादी तुम अपनी तरफ से देना और बिना गुस्साए बात सुनना। जो सामने वाला कहे वह सुनना ज़रूर। सुनने में कोई बुराई नहीं। आज जो पल तुम अच्छे से व्यतीत कर रहे हो ना, कल तुम नहीं याद करोगे। याद करके खुश होगे। जीवन में सच में कुछ नहीं रखा। यह बहुत आवश्यक है। सुनना, कहानी बताना, जीवन के तौर तरीके सीखकर और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए आगे बढ़ना। जो आज दिखावा में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सबसे रिश्ते तोड़ लिए क्योंकि कोई उनके बराबर नहीं, तो वह बहुत बहुत पछताएंगे भविष्य में। परंतु वह तुम्हें नहीं करना है, बल्कि एक अच्छा समय जो तुम व्यतीत करके आए हो, मुझे गर्व है तुम्हारी सोच पर करना है। तुमसे ज़्यादा कंजूस व्यक्ति किसी को देखा नहीं है। और तुम कंजूस इसलिए हो क्योंकि तुम अपने लिए खर्च करने में बहुत कतराते हो। जब बात तुम्हारे खुद की आती है तो तुम पता नहीं ऐसा क्यों बर्ताव करने लगते हो। अपने साथ में कभी अपने ऊपर प्रेम नहीं आता? क्या तुम्हें अपने ऊपर कभी दया नहीं आती? कभी अपने साथ हमदर्द क्यों नहीं करते हो खुद सशक्त बनने के लिए? परंतु उपलब्ध कुछ नहीं करने इस चीज़ को सुधारो। कभी अपने बारे में सोचना शुरू करो। तुम पाओगे कि बहुत संघर्ष करने के तुमने अपने लिए और अपने परिवार के लिए खुशियाँ बटोरी है, परंतु इन खुशियों में से तुम कभी ना कभी पीछे रह जाते हो। वे भी उपलब्ध नहीं कर पाते हो। थोड़ा करो। कभी अपना चेहरा देखना शीशे में के सामने। जो व्यक्ति तुम्हें देखेगा ना, वह मेरा बहुत प्रिय है। भले तुम अपनी जुबान से थोड़े कड़वे हो, कई चीज़ें लग जाती है लोगों की पूरी चुभ जाती है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है। और तुम्हारे दिल इसलिए भी साफ हैं कि मन में बुरे विचार आते हैं तो तुरंत तुम अपने मन को ठीक भी करते हो। यह सब शक्ति और सब मैंने दिया है। अगर आज बुलावा तो कारण था तुम्हारे कर्म। और पता है, कई बार बुलावा और किसी का नहीं होता, पर तुम्हारी किस्मत से लोग जाते हैं। यह अलग बात है कि सबको महान बनने का बहुत शौक़ है। अगर इसलिए लोग कहते हैं कि उनकी भक्ति में तुम भी खिंच कर गए। पर तुम यह सब सोच कर जानो, तुम्हारी सादगी सबको ले जाती है मंदिर मंदिर, पता नहीं कहाँ का। बहुत पुण्य आत्मा हो तुम। जो चाहोगे ना, तुम वह पा सकते हो। सच में यह जब चाहो होना आशीर्वाद तुम्हारे लिए तुम्हारी तरफ से मिला है तुम्हें। जो कुछ करो अपने लिए करो। कुछ ऐसा करो जो करके तुम्हें बहुत खुशी मिले। अगर आज समय बर्बाद कर दोगे तो भविष्य में बहुत बुरा लगेगा। हर उम्र में कुछ न कुछ, कोई न कोई शौक़ तो होता ही है। जो कभी अभी है उसे पूरा करो। अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो, वरना जब वह सवाल करेंगे ना और जवाब नहीं दे पाओगे तो तुम बहुत दुखी हो जाओगे। संभल जाओ, अभी भी वक्त है। निश्चित तौर से तुम अपने ऊपर ध्यान दो। देखो अपने ऊपर, और जो करना है तुम अब करो। बस अपने जीवन को सुधारो और आगे बढ़ो। बाकी तो मैं देख रहा हूँ। बस तुम्हारे हौसलों को बढ़ाने के अलावा तुम्हें करना भी अपने खुद पड़ेगा। बस तुम अपने आप पर ध्यान दो, आगे बढ़ो और ज़िंदगी को जीना शुरू करो। बस
तुम्हारा खुशियाँ तुम्हारे आगे आ जाएगी और बस थोड़े पल में तुम सब हासिल कर लोगे। इसलिए चिंता नहीं करो, चिंतन करो और अपने ऊपर ध्यान दो। दूसरों को देखकर बुरा फील करने वाले करते रह जाएंगे। बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो और आगे बढ़ो। तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता, तुम क्यों सोचते रहते हो? व्यर्थ में अपना समय गंवाते रहते हो। अपने आप को शीशे में देखो और अपना निर्णय खुद करो। तुम्हें अपनी शक्ति दी है तुम्हें कि तुम खुद सोच सकते हो, अपने जीवन को सुधार सकते हो। इसलिए अपने आप को ध्यान दो और आगे बढ़ो। खुश रहना सीखो, रंग बिरंगे रंगों में खिलना सीखो, रंग बिरंगे फूलों की खुशबुओं को महसूस करना सीखो और आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद तुम पे और तुम्हारा पूरे परिवार पर बना हुआ है। ओम साईं राम।